महाराष्ट्र में वोटिंग लगभग 46 से 50% रही है। एसईसी वाघमारे ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, बीएमसी चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में क्या कुछ इसके बड़े अपडेट्स रहे और कितने फीसदी मतदान हुआ, इस वीडियो में सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। महाराष्ट्र में 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए वोटिंग गुरुवार शाम 5:30 बजे खत्म हो गई है। राज्य चुनाव कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने कहा कि अब तक 46 से 50% के बीच वोटिंग हुई। वाघमारे ने कहा कि इस बार का वोटिंग 2017 के म्युनिसिपल चुनाव के आंकड़े से ज़्यादा है। वो वोटिंग से खुश हैं। एसईसी के डेटा के मुताबिक पूरे राज्य में दोपहर लगभग 3:30 बजे तक 41% के आसपास वोटिंग हुई। नासिक में ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के बीच झड़पें भी हुई। तो नासिक में ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के बीच झड़प हुई। पूर्व विधायक वसंत गीते और वर्तमान विधायक देवयानी फरांदे आमने सामने आ गए। देवयानी फरांदे ने आरोप लगाया कि ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार मालेगांव से फर्जी मतदाता लाए थे। तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। ये घटना नासिक के काठे गली वार्ड 15 में हुई है। ठाकरे की शिवसेना के महानगर प्रमुख प्रथमेश गीते इसी वार्ड के मतदाता हैं। बीएमसी चुनाव में मार्कर पेन और इंक को लेकर मचे बवाल पर चुनाव आयोग ने अब सफाई भी दी है। बकौल आयोग, ये मार्कर पेन से लगाने का सिलसिला पहले से इस्तेमाल हो रहा है। ये प्रॉपर तरह से लगाना जाना चाहिए था, मिटाया नहीं जा सकता। इससे सूखने के लिए करीब 10 से 12 सेकंड लगते हैं और कहा गया है कि अगर कोई मतदाता इसे निकालने की कोशिश करता है और फिर से मतदान के लिए आता भी है तो उस पर एक्शन होता है। ये सेम ही केमिकल है। 2010 या 11 से यही मार्कर पेन इस्तेमाल हो रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग पर कांग्रेस ने हमला भी बोला। कांग्रेस ने इंक और मार्कर विवाद पर चुनाव आयोग पर हमला बोला। पार्टी ने लिखा कि चुनाव आयोग से सवाल है कि महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में इंक की जगह मार्कर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। कई वीडियो सामने आए जिसमें सैनिटाइजर के जरिए वोटिंग मार्क हटाया जा सकता है। तो आखिर ऐसी धांधली क्यों, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए थे। इधर शबाना आजमी, सलमान खान और भाग्यश्री ने भी वोट डाला। 3:30 बजे तक करीब 41% वोटिंग हुई। मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 के लिए मतदान की प्रक्रिया 5:30 बजे खत्म हो चुकी है। दोपहर 3:30 बजे तक 41% के आसपास मतदान दर्ज किया गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में बॉलीवुड की हस्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभिनेता सलमान खान और भाग्यश्री ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। पद्मश्री अनूप जलोटा ने भी वोट डालने के बाद एक वीडियो संदेश के जरिए नागरिकों से मतदान की अपील की। मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी ने भी अपना वोट डाला और मीडिया से बातचीत में एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा वो हमेशा उसी पार्टी को वोट देती हैं जिसे वो मुंबई के विकास के लिए सही मानती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो मुंबई को न केवल एक खूबसूरत शहर के रूप में देखना चाहती हैं बल्कि इसे रहने योग्य एक ऐसा शहर बनाना चाहती हैं जहां लोग जीरो प्रदूषण के बीच खुलकर सांस ले सकें। इधर उद्धव ठाकरे अभी से रुदाली बन गए हैं। बीजेपी नेता अमित साटम ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमित साटम ने ठाकरे ब्रदर्स पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अभी से रुदाली बन गए हैं, उनको हार दिख रही है और इसीलिए अभी से वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी और स्याही निकलने की शिकायत करने लगे हैं। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने कहा कि मेरा उनसे सवाल है कि आपके कार्यकर्ता अब तक क्या कर रहे थे। वोटर्स लिस्ट बहुत पहले घोषित की गई थी, तब तक उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। तो वहीं धुले चुनाव में भारी बवाल भी हुआ। ईवीएम में तोड़फोड़ हुई। शिंदे गुट के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप भी लगाया गया। महाराष्ट्र के धुले शहर के वार्ड नंबर 18 में मतदान के दौरान उस वक्त भारी तनाव भी फैल गया जब मिर्चा मारुति प्राथमिक विद्या मंदिर स्थित मतदान केंद्र के कमरा नंबर 1 में वोटिंग मशीन में तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद मतदान केंद्र पर हिंसक झड़पें हुई, जिसके बाद शिवसेना के जिला प्रमुख सतीश महाले ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इस हमले और बदसलूकी का सीधा आरोप लगाया। सतीश महाले का दावा है कि बीजेपी के समर्थकों ने न केवल चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाली और मशीनों को ग्रस्त किया बल्कि वहां मौजूद लोगों को अपशब्द भी कहे। उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग और पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त मामला दर्ज करने और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। तो बीएमसी चुनाव में गड़बड़ी और पक्षपात का आरोप लगाते हुए शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि पैसे दिए जा रहे हैं, कैंडिडेट को एप्लीकेशन वापस लेने को कहा जा रहा है। आखिर क्या चल रहा है? चुनाव जीतने के लिए अब साम दाम दंड सब हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। वो लोग पीएम मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन का सपना पूरा करने में लगे हुए हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का
उद्धव और राज ठाकरे पर हमला भी सुनने को मिला। तो महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मतदाताओं में दिख रहे उत्साह पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ है और लोग विकास के लिए वोट करने के मूड में पहुंचे। शिंदे ने नागरिकों से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने की अपील भी की और बताया कि इस बार बढ़ चढ़कर लोग मुंबई में मतदान दर्ज करा रहे हैं और शहर के लोग अब बदलाव चाहते हैं। स्याही विवाद पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक 2012 से वही स्याही इस्तेमाल हो रही है। विपक्ष संभावित हार के डर से बहाने तलाश रहा है। इधर उद्धव ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्याही मामले पर चुनाव आयोग ध्यान नहीं देगा तो दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा। अब इंतजार है कि जनता ने किसे चुना है, ये परिणाम के बाद ही निकलकर सामने आएगा।